सभी को जीतू भोजपुरिया का प्रणाम। आज मैं जल्दी लाइव आता नहीं हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसी बात एक आदमी ने बोल दिया, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं हूँ और मेरा भाई है दिनेश यादव, जो बहुत सारे गाने हिट दिए हैं आरसीएम को, और एक सिंगर को दिए हैं हिट, जो आज अपनी औकात दिखा दिया है। वो ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, हम लोग खाली मुद्दे की बात करेंगे उससे। सभी को मेरा प्रणाम। हाय, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं सॉरी मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, खाली मैं मुद्दा की बात करने आया हूँ, और जो बात रखने आया हूँ खाली जब उसने रखा तो मैं रख रहा हूँ। आज तक मैं कभी कोई विवाद में न पढ़ा हूँ, न पढ़ना चाहता हूँ, और लेकिन आज मुझे दुख हुआ तो मैं बोल रहा हूँ। शायद इसके पहले मैं कोई बात में किसी इंडस्ट्री के बारे में, किसी के बारे में कभी लाइव आके बोला भी नहीं हूँ, न बोलता हूँ। बहुत सारी चीजें देखता हूँ, जानता हूँ, सुनता हूँ, फिर भी नहीं बोलता हूँ। और जो मुझे जानते हैं, जहाँ तक उम्मीद है मेरे बारे में जानते हो, कि उनको भी पता होगा कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। जो मुझे जानते हैं उनको खुद पता है कि मैं अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ, बुरा हो तो बुरा हूँ। लेकिन मैं जो भी किया हूँ अच्छा ही किया हूँ आज के साथ। आज तक किसी सिंगर, चाहे किसी आर्टिस्ट के साथ, चाहे किसी के साथ बुरा किया नहीं, न करना चाहता हूँ, न कभी मैं सोचा हूँ। जिस सिंगर के बात मैं करना चाहता हूँ उनका नाम है धनंजय धड़कन। मैं उस सिंगर को कभी लाइफ में न जानता था, न हूँ, न कभी देखा हूँ, न देखा था। एक हमारे एक भाई हैं दिनेश यादव, जो राइटर हैं, वो आरसीएम में गाना लिखते थे और धनंजय के लिए ही गाना लिखते थे। उन्होंने मुझे फोन किया कि भैया ऐसा ऐसा मैटर है, और धनंजय को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास आऊं और आप उसको सपोर्ट करिए। और बहुत गरीब घर का लड़का है। मैं पूरा बायोडेटा नहीं बताऊंगा, पूरा बायोडेटा बताऊंगा ना तो उसकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी, और अपने आप को शर्मिंदा उसको महसूस होगा कि मैं किससे पंगा लिया हूँ, किससे ले रहा हूँ। लेकिन मैं इज्जत करता हूँ उसकी, अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि किसी का मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, और न मैं आज तक कभी उठाया हूँ। मेरी मजबूरी का फायदा उसने उठाया है और उठा रहा है। आज जितने भी चैनल पे गाना उसके जा रहे हैं, और जितने चैनल पे गाने आ रहे हैं, मेरी देन है। पूरी इंडस्ट्री जानती है, मेरे पास पूरा प्रूफ है। सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक का मेरे पास लिंक भी है, मैं भेज सकता हूँ। वो भाई जब आए थे तो मुझे भगवान मानते थे, बोलते थे आप हमारे लिए माँ है, आप हमारे बाप है, आप हमारा भगवान है, सब कुछ आप मेरे लिए हैं। इनके लिए जो मैंने किया, बोलना नहीं चाहिए एहसान किसी को करके, एहसान जताना नहीं चाहिए। मैं एहसान जो किया हूँ मैं जता नहीं रहा हूँ, लेकिन आज बोलना जरूरी है। बोलना इसके लिए जरूरी है, उसने मेरे ऊपर और मेरे भाई राइटर दिनेश यादव के ऊपर उंगली उठाया है। जो मैं किया हूँ शायद आज तक उसको पूरी इंडस्ट्री में नहीं किया होगा, ना कर पाएगा। वो बंदा आया था, एग्रीमेंट था कि नहीं था मुझे नहीं पता था। मुझे जो दिखाया पेपर, उस हिसाब से मुझे देखने में लगा कि इसका एग्रीमेंट खत्म हो गया। लेकिन अभी भी सच्चाई नहीं बताऊंगा, सच्चाई बाद में बताऊंगा। मैंने जब मेरे पास आया, मेरे पास रहा, मेरे पास आया, मेरे को भगवान मानता था, पूजता था, सब कुछ बोलता था, लेकिन मैं उसको एजे भाई मानता था, बाबू बोलता था। लेकिन आज उसने लाइव आके बोला कि वीडियो डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया भी, अगर आप मेरा गाना अगर किसी को देते तो मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं हूँ। अरे यार, तुम कौन, क्या हो तुम? मैं तुमसे मेरी रोजी रोटी चलती है? तुमसे तो मेरी रोजी नहीं चलती है। आज जितना पैसा तुम कमा रहे हो, जिस चैनल पे तुम गाना दे रहे हो, मेरी देन है, और मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। तुम्हारा चैनल, कोई चैनल, एक चैनल का नाम बता दो जो तुम्हारा गाना सामने से ले रहा था। अच्छा, इस सामने से कोई गाना मांग रहा था? कोई चैनल वाला गाना लेने के लिए तैयार नहीं था, ना कोई गाना इससे मांग रहा था। मैंने इसको रिक्स लेके, झगड़ा करके, केस करके, कोर्ट कचहरी में दौड़ा हूँ इसके लिए। मेरे पास पूरा प्रूफ है, जब कहिएगा तब लाइव आके फेसबुक पर दिखा दूंगा। सब कुछ रखा हूँ। उसको तो मैं अभी भी नहीं जानता हूँ, मैं तो उसको मानता ही नहीं। वो सिंगर है भाई, सच्चाई है। जो अश्लील गाता था, मैं खुद बोलता था, जब मैं काम करने गया सारे लोग बोलते थे कि वो तो अश्लील गाता है भाई, हम नहीं लेंगे। लड़की यहाँ तक मॉडल काम करने के लिए तैयार नहीं होती थी। ये सच्चाई है। अगर दोबारा उसको लाइव आके बोलना भाई तू बोल, मैं पूरी बायोडेटा तुम्हारा बताऊंगा ना। जिस दिन पूरा बायोडेटा बता दूंगा ना, उस दिन तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूँ, तुम क्या हो। तुम मुझे आज तक क्या दिए हो? मुझे तुम मेरे से लिए हो, तुम मुझे क्या दिए हो? मैं एहसान तुम्हारा जताना नहीं चाहता हूँ। ये भूल गए हो तुम्हारे लिए फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी रहती थी?
ड्राइवर खड़ा रहता था। भूल गए वो बात कि बताऊं पूरा बायोडेटा? आज जो भी चैनल पे तुम्हारा गाना जा रहा है, सबसे तुम पैसा ले रहे हो, तो किसकी बदौलत ले रहे हो? तुम्हारा गाना कोई रिलीज नहीं कर रहा था, ये बात भूल गए हो? और उंगली उठा रहे हो मेरे ऊपर। हाँ, ये समझ में आ गया। कीड़ा जो होता है ना कचड़े का, जो नाली का जो कीड़ा होता है, नाली में ही शोभा देता है उसको। अगर उठा के पोंछ के खूब बढ़िया से उसको तकिया पर रख दो ना, कि बोलोगे कि यहाँ पर चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा, तो ऐसा होता नहीं। आज मैंने देख लिया इंडस्ट्री में। तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो। तुम मुझे बोल रहे हो कि हम तुम्हारा पैसा खा लिए हैं। मुझे क्या सुनना चाहते हो? और तुम्हारा बायोडेटा बताऊं? बायोडेटा बता दूंगा तुम हिल जाओगे। पूरा इंडस्ट्री को मैं बायोडेटा नहीं बताना चाहता हूँ, तुम क्या हो क्या नहीं हो। बाबू सुधर जाओ। तुम्हारे पीछे मैं पड़ना नहीं चाहता हूँ। आज तक तुम्हारे बारे में बुराई नहीं किया हूँ। तुमको मैं हटा दिया हूँ, तुमको मैं मुंबई लेके नहीं आया, और तुमको मैं बोल दिया कि तुम जाओ अपने मर्जी से जियो खाओ, तो तुम मैं बुरा बन गया? मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमूं और तुमको लेके चलूं? औकात भूल गए हो? तुम्हारा कोई गाना रिलीज नहीं कर रहा था, रिक्वेस्ट किया एक डिजिटल वाले को, उसने अपने रिक्स पे डिजिटल वाले ने गाना डाला, तुरंत स्ट्राइक आया थे घंटे के अंदर। मैं बोला भाई मेरी इमेज की बात है, गाना कैसे भी पढ़ के जाएगा। सोशल मीडिया से लेके पीआरओ से लेके न्यूज से लेके मैं पैसा दिया हूं अपने जेब से। तुम कौ रुपया दियो बे? किसको किसको पैसा दियो? मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट भेजा हूँ, किसको किसको पैसा दिया हूँ सोशल मीडिया पे, और किसको किसको पीआरओ को पैसा दे के तुम्हारे बारे में न्यूज चलवाया हूँ, पेपर में डलवाया हूँ। भूल गए हो बात? भूल गए हो? और मुझे बोल रहे हो, दिनेश राय को बोल रहे हो कि दोनों आदमी है, ऐसे हैं वैसे हैं। क्या खा लिया हूँ तुम्हारा? तुम्हारा 25 गाना मैं रिकॉर्ड करा हूँ बनारस में, त्रिमूर्ति स्टूडियो राजगाजीपुरी के पास। कितना रुपया दे दी हो तुम मुझे? 25 गाना तुम्हारा गाया है, सब आईटी मेरे पास पड़ा है। बोलो भेजूं अभी आईटी? सब आईटी डाल दूंगा वो यूट्यूब पे। बताओ तुम क्या दिए हो मुझे? कितना रुपया दिए हो मुझे बताओ? तुम बोल रहे हो ना कि हमारा ये नहीं जीतू भोजपुरी, तो भगवान मानते थे, याद है? माँ की कसम खा रहे तो, मम्मी कसम खा रहे तो, मैं चाहता ना तो तुमको भी एक गुलामी करवा देता एक साल के लिए। तुम बोल रहे थे ना कि गिड़गिड़ा रहे थे ना कि भैया एग्रीमेंट कर लीजिए, आपके साथ मैं जिंदगी भर रहूंगा। जा रहे थे, याद है तुमको? जब अपने गाड़ी से हम लोग बैठा के तुम्हारे घर लेके जा रहे थे फोर व्हीलर पे, तो जाते समय बनारस में एक मंदिर था, मंदिर पे रुक के मंदिर मन्नत मांगे थे कि मैं छुटकारा मिल जाएगा, मेरा गाना चलने लगेगा और गाना मैं रिलीज करने जाऊंगा, तो आऊंगा यहाँ पर, हम सब भैया के घंटा यहाँ बांधेंगे, हनुमान जी के यहाँ जाके घंटी बांधेंगे। यह भूल गए हो? बनारस गए थे महादेव के यहाँ, तो वहां पे गए थे, हम सब भाई आएंगे प्यार से यहाँ पे करेंगे, सब कुछ करेंगे। भूल गए हो? भूलो मत भाई। तुम क्या हो अपने? मैं तुमको छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन छेड़ा पूरे इंडस्ट्री जान गई है। बताओ ना जो मैं तुम्हारे लिए किया हूँ, गाना मैं किया हूँ जितना। तुमको सब जानते थे कि असली सिंगर तुम हो और असली गाते हो। जब से मैं तुमको छुआ हूँ ना, बोलना नहीं चाहिए बोल रहा हूँ, जब से मैं इंडस्ट्री में लाया हूँ और बनारस से काम किया हूँ, तब से तुम्हारा लेवल बना नहीं, तो तुमको तो कोई जानता नहीं था, तुम्हारा गाना को लेने के लिए तैयार नहीं था। और बताओ, मुझे औकात दिखा रहे हो तुम? मेरे बारे में तुम बोल रहे हो और दिनेश के बारे में बोल रहे हो। हम तुमको मुंबई नहीं लेके आए, तुमको छोड़ दिया, तो तुमको तकलीफ हो रही है? काहे नहीं तकलीफ होगी? हम छोड़ेंगे तुमको, क्यों नहीं छोड़ेंगे? तुम 15-20 लाख रुपया कमाओगे, या 4 साल से लड़का तुम्हारे साथ रह रहा है दिनेश सहित, कितना पैसा दिए हो तुम? कितना रुपए उसको दे दिए हो? मैं अपने जेब से दिया हूँ उसको पैसा। पूछो, यहीं पे बुलाऊं, बात कराऊं? मैं उसको पैसा दिया हूँ मजबूरी टाइम में। और तुमको कहाँ सुलाता था, कैसे रहता था? मैं बाहर से था, तुम कैसे सुलाता था? मेरे पास प्रूफ है, बात कराऊं? मुझे तुम बोल रहे हो और बोलते थे कि मैं ऐसे रहता हूँ, ऐसे रहता हूँ। तुम्हारे घर का दिखाऊं फोटो? सब रखा हूँ। तुम कैसे सोते, तुम्हारे माँ बाप कहाँ सोते? तुम मुझे ताना मारोगे कि हम बहुत 5 स्टार में रहते हैं? 2 दिन से मेरे दम पे कूदने लगे और जाके बनारस में होटल में रहने लगे 2 दिन से, तो तुम 5 स्टार की बात करते हो? जमीन पे आओ, जमीन पे। और मेरे बायोडेटा डाल लेना कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और कैसे रहता हूँ। और जो मुझे जानते हैं ना, उनसे पूछ लेना मेरे बारे में। किसी का आज तक 1 रुपया खाया नहीं हूँ, समझे? खिलाने की क्षमता रखता हूँ। और तुम मुझे आके लाइव बोल रहे हो? भूल गए हो? कोई कोई चैनल वाला इसका गाना लेता नहीं था। मैं बोलता था तो सीधा बोलते थे, नहीं भैया हम नहीं लेंगे, हम कौन रिक्स लेगा इतना बड़ा। और बायोडेटा खोलूंगा ना, सारा बायोडेटा मेरे पास है। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, इज्जत कर रहा हूँ तुम्हारी, क्योंकि तुम हो, रहो खुश रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुमसे, और न तुमसे मेरी रोजी रोटी चलती है, समझे? जो मैं कर दिया हूँ ना,
तुम पूरी जिंदगी में नहीं एहसान उतार पाओगे। पैसा देके कोई एहसान नहीं उतारता है। कर्म करो अच्छा। मैं कर्म अच्छा करता हूँ तो आज हूँ और इंडस्ट्री में रहा हूँ और रह रहा हूँ, समझे। अच्छे अच्छे लोग यहाँ से चले गए इंडस्ट्री छोड़ के, लेकिन आज भी मैं हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं अच्छा कर्म करता हूँ और हमारे भाई लोगों का सपोर्ट मिलता है। मेरे से पूरा बायोडेटा मत खुलवाओ बाबू, इज्जत से बोल रहा हूँ, और मुझे छेड़ो ही मत गलती से। जब मैं छेड़ दूंगा तुमको ना, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। जितना साल के लिए आए हो ना आरसीएम में, दोबारा उसी में जाओगे। जो तुम कर्म करके आओ, जो मेरे पास अभी डेटा आया है मेरे पास, आज मैं जाना हूं तुम्हारे बारे में, तुम क्या हो। और तुमको अगर सामना करना सोशल मीडिया पे तो आ जाओ। मैं भी लाइव आया हूँ ना, 1 घंटे में तुम आओ और मेरे बारे में हिस्ट्री बताओ। मैं तुम्हारी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ, हिस्ट्री नहीं बताने आया हूँ तुम्हारा, तुमको चेतावनी देने आया हूँ और बोलने आया हूँ। तेरा 1 रुपया खाया हूँ तो बता मुझे, तुम मेरा खाया है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास पूरा लेटर है, कहाँ कहाँ मैं केस किया हूँ तुम्हारे कहने पे, ये भी मेरे पास है, सब रखा हूँ। जब चाहूंगा तब यहाँ दिखा सकता हूँ। वकील किया हूँ मैं, तुम्हारे लिए वकील किया था। मेरे बाप का और चाहे मेरा भाई का केस नहीं हुआ था कि तुम्हारे लिए मैं मेरे बाप के लिए और मेरे भाई के लिए वकील किया था। डिस्टर्ब मत करो मुझे, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। तुम्हारी कहीं आज तक बुराई नहीं किया हूँ। मेरे पास कितने लोगों का फोन आता है मुझे, भैया आप बोलिए तो मैं गाना ले लूँ क्या? हमारा ठीक है भैया, ले लीजिए गाना, अच्छा गाता है, कोई बात नहीं। तू बता ना, कोई वॉइस है तुम्हारे पास, चाहे कोई डेटा है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारी बुराई किया हूँ? तुम दिनेश को बोल रहे हो, दिनेश तुम्हारे साथ 4 साल से रहा है, तुम दिनेश के लिए क्या किए हो? और जो जितना तुम्हारा गाना बजा बता दो, दूसरे गाना बजा है। आज भी जो गाना गया 6 मिलियन, दिनेश का लिखा हुआ गाना है, मेरा किया हुआ वीडियो है। आज मेरे वीडियो दिखा दिखा के तुम स्टार बन रहे हो। औकात थी तुम्हारी इस वीडियो बनाने की? और ऐसे जो गाना हम लोग किए हैं, जो असली तुम्हारे अश्लील गाना से हटा के मैं आज अच्छे अच्छे गाना किए हैं, कौन किया है बताओ ना मुझे। ये हम लोग किए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरा नाम गया था, पेपर में भी नाम है, न्यूज पे भी सारा नाम गया है, समझे। बाबू छेड़ो मत मुझे। एक ही डिजिटल वाला को मेरे इमेज की बात आ गई, तब उसने चालू किया था स्ट्राइक। पहले गाने पर तुम्हारा आया था, रो रहे थे जाके, पता है, स्टूडियो के ऊपर छत पे। भूल गए हो बात? अभी भी रिकॉर्डिंग है। जिस न्यूज वाले ने बोला था कि तुम बोल रहे थे कि 100 गाना उसको फिल्म करके दूंगा, मेरे लिए गाना करके दीजिए, बोलो जब बोलो तो वॉइस उसके पास भी है, वो भी न्यूज डाला है। भूल गए हो? बोल रहे थे कि भैया हम जिंदगी भर आपके लिए फिल्म करेंगे, आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे सब कुछ है। आज भूल गए हो? सपोर्ट कर दिया तो बहुत बड़े स्टार बन गए हो। जब से छोड़ा हूं तब से कितना गया है, कौन सा मिलियन कमा लिए हो, कितना गाना गाते हो सब मुझे पता है। चरम वाले चुतिये हैं कि तुमको 50,000 60,000 रुपए दे देंगे, 10 रुपए कमाएंगे नहीं और 50 रुपए तुमको बर्बाद दे देंगे ऐसे ही। किसके कहने पे दिए हैं, कैसे कैसे गया है हमको पता है, बताने की जरूरत नहीं है बाबू, ठीक ना। इनमें अच्छा से रहना तो रहो ना। मुझे अब दोबारा छेड़े तो ऐसा छेड़ूंगा ना, पूरा हिस्ट्री निकाल के दे दूंगा तुम्हारा, सब रखा हूँ, दिल्ली से लेके, घर से लेके यहाँ तक। मुझे दोबारा छेड़ना मत। मैं कभी लाइव आके ऐसा, पूरा पेज देख लेना और फेसबुक देख लेना, मैं कभी लाइव नहीं आता हूँ। और मुझे चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री में जो चमकाता है चेहरा, उसको चमकाने दो। कभी जीतू भोजपुरिया चेहरा चमकाने नहीं आया है, और न चमकाएगा। उंगली करने से पहले और किसके बारे में उंगली कर रहे हो सोच लो। पूरा इंडस्ट्री जानती है यार बे, तो किसको किसको मुंह दिखाने जैसा नहीं होगा बोलो। तुम बोल रहे हो ना कि जीतू भोजपुरिया ऐसे वैसे, तुम्हारे कितना रुपया खाया हूँ मैं? कहाँ बेचा हूँ? 2 गाने, 2 गाने मैंने किया था तो बेच दिया, तो कौन सा पैसा ले लिया भाई? तुम मेरे वजह से 50 लाख रुपए कमाओगे और मैं तुम्हारे वजह से, अगर मैं 10 लाख 10,000 20,000 रुपए कमा लिया और पैसा लगा दिया, म्यूजिक डायरेक्टर को दे दिया, राइटर को दे दिया, तो मैं चूतिया हूँ? मुझे क्या दियो? तुम्हारा वीडियो इतना बड़ा लेवल पर शूट करके दिया, मुझे कितना रुपया दियो बताओ? अपने घर से पैसा दिए हो तुम कि अपने अपने घर से लेके आए हो पैसा? आज तुम्हारे जो मोटा चल पहन के घूम रहे हो ना बाबू, किसका देना है? किसका देना है बताओ ना? पता नहीं सोने का कि ऐसे फेक चैन पहन कर तुमको नहीं पता है? हमको सबको पता। जो जिसके लिए मैं करता हूँ ना, जिसके लिए जिया, तो उनसे पूछ लेना। उससे बड़ा चैन पहन के घूम सकता हूँ, ये लेवल है मेरा। लेकिन हम दिखाने पर नहीं जाते हैं। चैन पहन के, मोटा मोटा सिकड़ी पहन के कोई स्टार नहीं बन जाता है। पहले अपना घर द्वार देखो। याद भूल गए हो कि मम्मी मेरी मर रही, हॉस्पिटल में है, भैया पैसे की जरूरत है, पैसा मैंने करवाया। पापा का हार्ट अटैक आया, उसको पैसे की जरूरत है। भूल गए हो बात? पूरा हिस्ट्री मत खुलवाओ बाबू, मुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं तो जिस दिन खोलूंगा ना, उस दिन औकात पता चल जाएगी। धनंजय धड़कन
सिंगर हो तो सिंगर की तरह हो, इतने बड़े सुपरस्टार नहीं हो। तुम्हारे बारे में सारे चैनल वाले आज मेरे से नाराज, बहुत सारे चैनल वाले नाराज है कि इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो। मैं अच्छा खासा काम धंधा छोड़ के तुम्हारे पीछे 2 महीना बर्बाद किया, तुमको रखा, क्या किया तुमको पता है, रोज का कितना खर्चा होता था तुम्हारे पीछे, सब रखा हूँ, बतियाओगे मेरे सामने। यहीं पे है दिनेश, प्रूफ बात करवाऊं, यहीं पे बैठा है, अभी बात करवाता हूँ। अरे बोल। ये इसके कहने पे, ये है ना, ये इसका नाम है दिनेश यादव, इसने दिल्ली से भगा के लेके आया था। मैं इसको बोलता था मैं जानता हूँ धर्मेंद्र धड़कन कौन है, बोलता नहीं भैया बहुत अच्छा गरीब घर का लड़का, सपोर्ट करिए। तो इसके कहने पर मैं आया था लेके, यही सामने है, पूछिए। अभी तुझे बाबू ये नहीं लग रहा होगा कि तुझे लगता है कि तू स्टार हो गया बहुत बड़ा। हाँ, वो स्टार तू बना, तेरा लेवल बना, वो दिनेश का देन है और जीतू भोजपुरिया का देन है कि तू आज स्टार बन रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा मान्यता रख रहा है। स्टारडम चलता नहीं है, अच्छे अच्छे होगा स्टारडम 2 मिनट में खत्म होता है। और तू तेरे साथ मैं बहुत दिन रहा हूँ, तुझे ये नहीं रहना चाहिए। कभी तू बोलता था कि मैं जमीन पे सोऊंगा, एसी में। आज तक तो कभी मैं देखा नहीं था कि तू कभी एसी में सोया था बैठ के। हाँ, अपने आप को तू स्टार समझता है। तुझे लगता है, तू मुझे बोलता है कि कितना गाना लिख दिया हूँ। तू चैलेंज करता है ना कि मैं अपने गायकी के भरोसे रहता हूँ, इतना तो मैं चैलेंज करता हूँ तुझे बोलता बाबू। है कि मेरे गायकी पे पैसा मिलता है। अरे बकचोद आदमी। नहीं, मैं इसे चैलेंज करता हूँ कि जिस दिन तेरा 1 मिलियन एक दिन में आ जाएगा ना बाबू, उस दिन तू दिनेश को बोलेगा कि हाँ देख साले, तेरे से मैं ऊपर करके दिखा दिया। और पैसा दे के मिलियन मत लाना, पैसा दे के तो कोई भी लेके आता है। जिंदगी में तू 1 मिलियन पार करके दिखा देना एक दिन में, तो फिर मैं तुझे जान जाऊंगा कि हाँ दिनेश अहिर क्या था और धनंजय धड़कन क्या था। आज हमारे गाने को दिखा के, एक मिनट, हमारे गाने को दिखा के, मेरे वीडियो को दिखा के, और तू सबसे पैसा लेता है चैनल वाले से। और चैनल किसका, तुम बताओ ना, कौन सा चैनल तुमको जानता था, बताओ ना बे। मेरे कहने पर चैनल का नाम नहीं लूंगा अभी, जब वक्त आएगा ना सारा डिटेल बताऊंगा कौन कौन चैनल तुमको दिया मेरे कहने में पैसा। तुम्हारा चैनल कोई गाना रिलीज नहीं करता था, और बताओ, कोई गाना रिलीज नहीं करता था, कोई भी चैनल वाले नहीं करते थे। मैं रिक्वेस्ट किया बड़े बड़े चैनल पे, रिक्वेस्ट करके कैसे कैसे मैंने करवाया हूँ, मुझे पता नहीं है। और तुम्हारे ऊपर अभी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, सब पता है। और हम बोलना नहीं चाहते हैं, तुम्हारे जैसे हम चुतिया नहीं है। हम एहसान कर दिया ना, तो एहसान को जताना नहीं चाहते, दोबारा छेड़ना मत हमको, और ना हमारे बारे में बोलना। सुन, तुझे उठा सकते हैं ना बाबू, गिराने में भी टाइम नहीं लगेगा। याद रख लेना, ये दिनेश का वादा है। तुझे धमकी नहीं दे रहा है ना, तुझे जैसे तू पोस्ट करता है ना कि मैं ये बड़ा हूँ ना, तो तुझे मैं, राकेश कुमार इतने अच्छे आदमी हैं सर आरसीएम वाले, की कभी मैं आज तक मुझे बोले नहीं थे कि दिनेश तू ऐसा है वैसा है या गलत है सही है। तेरे लिए मैं आरसीएम से दुश्मनी कर लिया, जो कि कभी मैं किसी से नहीं, अवधेश भैया से नहीं बात करता हूँ, मिठू भाई से नहीं बात करता हूँ, कोई मुझसे नहीं बात करता। क्यों? तेरे लिए नहीं बात करता कोई, कि दिनेश धनंजय को सपोर्ट करता है। और एक बात ये भी जान ले बाबू, तुझे उठाए भी हम लोग हैं, गिराएंगे भी हम लोग। और जो तेरे कुत्ते हैं मुझे गाली देते हैं ना लाइव आके, उनसे बोलना कि कभी मिल ले आके, कि पता चल जाएगा कि दिनेश क्या है या जीतू भोजपुरिया क्या है। लाइव आके गाली देने से कोई किसी का कुछ कर नहीं लेगा। तुम 3 साल में इसको कितना रुपया दिया, बताओ ना, ये सामने कितना पैसा दिया तुमको? 1 रुपया नहीं दिया। आज मैंने दिया वो मैं बताओ। तुझे कॉल किया, तू मुझे क्या बोला कि तू बार बार बोलता है दिनेश, कि तू बार बार मुझे ये बोलता है कि दिनेश कि तू पैसा दे धनंजय, मुझे 10,000 रुपया दे दे, 15,000 दे दे। तू मुझे क्या बोल रहा है लाइव आके, फोन करके, कि तू मेरे लिए कितना गाना लिखा है। हाँ बाबू, जितना तू सोच रहा है ना, उतना गाना मैं तेरे लिए लिखा हूं ना, कि जिंदगी में तेरा कोई ऐसा गाना नहीं होगा जो दिनेश यादव का गाना बजा ना हो या कुछ ना हुआ हो। तुझे बहुत घमंड रहता अपने गायकी की, तो ऐसा आज मुझे भी घमंड है कि दिनेश अहिर ऐसा इंसान है, दिनेश यादव, कि जिसका गाना हुआ लिखा 1 डे 1 मिलियन जाता है। हाँ, अगर तेरे गांड में दम होगा ना बाबू, आज सही चैलेंज बता रहा हूँ, एक दिन में 1 मिलियन पार करके दिखाना, उसके बाद मुझे कॉल करना, कबे साले तू क्या बोल रहा था। और ठीक है, पैसा दे के भी मत खरीदना, औकात है तो रियल में आके दिखा देना। और जो हम किया ना, पैसा दे के नहीं खरीदे तुम्हारा व्यू। तुमको तो सब लोग जानते थे बहुत अश्लील गाता बे, हमने कैसे कैसे लेवल बनाया, कितने लोगों से मेरा झगड़ा हुआ था, कितने सिंगर मेरे से नाराज हो गए पता है। और तुम मुझे बोल रहे हो तुम्हारा पैसा खाया हूँ, मेरे वजह से तुम मोटा मोटा चंद पड़ के घूम रहे हो, उड़ रहे हो हवा में ना, तुम्हारी औकात नहीं थी 0 पैसे की। हमको पता है, बोलना मत, और आगे दोबारा मुझे छेड़ना ही मत, नहीं तो ऐसा चिट्ठा डालूंगा, ऐसा चिट्ठा फाड़ूंगा ना कि तुम्हारी हिस्ट्री पूरे फेसबुक पे चली जाएगी, तुम कहाँ से हो। लगता है कि अभी मैं आजाद हो गया हूँ ना,
तो बाबू ये मत सोच तू, वो गलती थी हम लोग की थोड़ा कि मैं तेरी बातों के बहकावे में आ गया कि बाबू मेरे लिए भैया ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। मैं जीतू भैया को फोन किया, कर लिया, लेकिन असलियत अब हमको पता चल गई कि तू क्या है। हैं? अभी और सर को, आरसीएम को इतना तू कमजोर मत समझ कि तेरे लिए रुक के बैठी होगी आरसीएम की, कभी जिंदगी में तेरा कुछ कर नहीं पाएगी। अभी तू जितना कमाता है ना बाबू, याद रख लेना, जितना तू कमाया होगा महीने का ना, उतना आरसीएम का खर्चा होता होगा। हाँ, वो नहीं बोलते हैं इसलिए, वो क्यों नहीं बोले? क्योंकि उस वक्त दिनेश साथ में था, जीतू भोजपुरिया थे, उनको लगा कि दिनेश कुछ गलत कर दिया है। अब मैं उस वक्त सोच रहा था कि नहीं, तेरे साथ आरसीएम गलत कर रही है, नहीं, एक वो चीज मेरी गलती इसको थी। इसको समझ में नहीं आ रहा किससे बोला, मेरे वजह से। इसके घर पे मैं अपने गाड़ी से हम लोग ले गए थे, वहां पे अपने पैसे से अपने खर्चे से गए थे। इसका लेवल बनाने के लिए बनारस में 4 व्हीलर गाड़ी हम लोग दिए थे, गवाह है। 4 व्हीलर गाड़ी, और एक आज ड्राइवर तक रखा तू, गया था, एक मिनट, ड्राइवर रखा गया था, एक गाड़ी से चलता था। इसको एसी में हम लोग सुलाते थे कि इसको तकलीफ ना हो, इसका स्टार्टअप बनाने के लिए अच्छे लेवल पर हम रहते थे। भूल गए हो? किससे किससे पूछो, 50 लोगों को खड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे बनारस में। 50 लोगों को खड़ा कर सकता हूँ कि जिससे तुमको जितना फैसिलिटी मिलती थी। और तुम्हारा रोज का खर्चा कितना था, मैं खर्चा करता था कहाँ कहाँ से, वो मुझे पता है। लॉकडाउन में कहाँ कहाँ से 2 साल में आदमी सब टूट गया, लेकिन तुम्हारे लिए क्या था, तुम मेरे लिए। चल ना बाबू, तू अपने अकाउंट से कितना रुपए मुझे भेज दिया बता दे। फेसबुक पे डाल दे कि जीतू भोजपुरिया के अकाउंट में 1 लाख रुपया चाहे 2 लाख रुपया डाला हूँ। आज तू भी जितना पैसा कमाया है, 6 6 लाख रुपए लिया है कंपनी वालों से, मेरी देन है, मेरे कहने पे। मेरे जितने, मैंने जिस चैनल पे बात किया उनसे तुमको पैसा मिला है। और जितने बड़े तुम्हारा चैनल कोई गाना ले ही नहीं रहा था। और बताओ, मैं प्रूव कर सकता हूँ, सोशल मीडिया पे एक बार जाके देख लो, अगर शर्म आती है तुमको तो। सोशल मीडिया पे पेपर से लेके न्यूज भी बना होगा तुम्हारे बारे में, तुम मेरे बारे में क्या बोलते थे। ये हमारे भैया हैं, कुछ भी करना हो तो हमारे जीतू भैया से कांटेक्ट करिएगा, मैं कुछ नहीं हूँ। ये हमारे भगवान हैं। अपनी माँ की कसम खा रहे थे बाबू, याद है स्टूडियो में ऐसी कसम खाए थे तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। बोला अरे गरीब आदमी, जाने तो भला हो जाए। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए तुमको मेरे बारे में एक बार उंगली उठाने में। पूरी इंडस्ट्री जानती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या किया हूँ। जिसके जिसके लिए मैं करता हूँ ना, पता कर लेना जीतू भोजपुरिया क्या है। कोई बता दे 1 रुपया मैं खा के बैठा हूँ किसी का, तो पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ बे। और सबसे बड़ी बात तो तू लाइव आके हम लोग को टारगेट कर रहा है। हम्म? आज उसी के साथ रह रहा है जो तेरी ही मार रहा था पहले। आज तू उसको अपने आप को बहुत बड़ा हित समझता है। हाँ? अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का जानबूझ तुझे के, लगा कि हम लोग नाम नहीं चूतिया ले है, रहा हूँ कुछ जानबूझ बोलेंगे के नहीं बाबू। तुझे। जय नाम ले लूंगा ना, अब दोबारा छेड़ दिए, चाहे कहीं कुछ ऐसा हो गया तो ऐसा नाम नहीं, पूरा हिस्ट्री बता दूंगा। तुमने, एक मिनट, तुमने कितना फर्जी काम किया, क्या क्या काम किया, पूरा हिस्ट्री मेरे पास है और गवाह है, सामने अभी बैठा मेरे है। पास ऐसा ऐसा सबूत है ना बाबू कि तेरी जिंदगी में 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। ये याद रख ले कि समझा, ऐसा लेकिन ऐसा हम लोग नहीं चीज है मेरे चाहते तू पास। कमा खा, तू खुश रहो, अपने अगर मैं एक माँ बाप बार को खुश कह रख। दूं, हमसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तू खुश रह बाबू। लेकिन दोबारा छेड़ना मत, मुझे तो खास करके मत छेड़ना। मैं बहुत, मेरे अंदर कसम से बोला, इतना घमंड ईगो है ना कि जो मुझे जानता हो जानता है। कसम से बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ। आज मुझे बुरा लगा तूने फेसबुक पे आके तुम क्या बोल रहे हो, तुमको खुद नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। मेरे से गाना लेना, जीतू भोजपुरिया से हम नहीं जानते हैं, पैसा खा कर। कितना पैसा खाया हूँ तुम्हारे बे, बता ना। मैंने किंग भोजपुरी को खड़ा मैंने किया, चैनल मैं खुलवाया हूँ। मेरे पास 50 बार फोन किया होगा, मेरे पास बड़े बहुत चैनल मैं खुलवा के दिया हूँ बे। और बता, बहुत चैनल मैं खुलवाया हूँ, जो चैनल का काम निकल गया मेरे को, मेरे ऊपर क्या बताऊं, छोड़ जाने दे। मैं कैसा इंसान हूँ ना, जो मुझे जानता होगा ना उससे पूछ लेना कि मैं कैसा हूँ। और अभी तेरे लिए एक बुरी खबर और बता रहा हूँ, मेरे पास जितना गाना तेरा ना सब लॉन्च करूंगा। हाँ, और जो बता। तुझे करना होगा तू कर लेना। अभी तेरे पिक्चर का भी गाना मेरे पास है ना, सब गाने रिलीज कर वो भी देंगे, मैं जो बेच खाना वो खा दिया, ले जा। वो भी गाना बेच दिया। ज्यादा चलिए भाई, अब कोई बात तुझे नहीं जो करना होगा वो भाई। कर लेना। आज हम लोग लाइव इसके लिए आए हैं कि हम लोगों को, ठीक है? हम लोग काम कर रहे थे, काम करने के बाद मुझे मैसेज आया कि धनंजय लाइव आया और हम लोग के बारे में बोला। मैं तो किसी के बारे में कुछ बोलना कंटेंट नहीं आईडी चाहता हूँ, लगा दिया हूँ, पीआरएफ पे देख लेना। ठीक ना। आज ही तेरे भेजता गाने हूँ, का कल सुबह वो गाना गर्मी रिलीज वाला, होगा, कल ही गाना ज्यादा से रिलीज ज्यादा होगा। गर्मी होता देख लेना, और गाना मैं कल बता रिलीज रहा हो हूँ रहा है। ना कि मैं जितने गाने हैं 1 रुपया नहीं लूंगा, सब गाने फ्री में दूंगा, सब चैनल को। तुमको उतरवाना उतरवा लेना, स्ट्राइक देना दे देना, हम देख लेंगे। अब तुम्हारी औकात क्या, हमारी औकात देख लेना। अब तू अब ये देखेगा ना तो देख लेना बाबू, तू आराम से। देखता हूँ तू कितना बड़ा पावर है और कितना दिन तक तू गाता है और कितना सपोर्ट तेरे कुत्ते करते हैं जो मुझे गाली देते हैं साले। देखता हूँ कि मैं आज तक कभी भी
आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से जितने मेरे से भाई जुड़े हुए हैं, कसम से बोल रहा हूँ, मैं आज तक कोई भी किसी के बारे में इतना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से और माता रानी की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से मैं सारे सुपरस्टार लोगों को काम किया, लेकिन मेरे अंदर 1 रुपए का ईगो नहीं है। अभी भी मैं ऐसे रहता हूँ और गोरेगांव में रहता हूँ, मोतीलाल नगर 1 में, रोड नंबर 7 में मेरा ऑफिस है, वहीं पर रहता हूँ। अभी त्रिमूर्ति स्टूडियो में हम लोग बैठे, गाना चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, और हम लोग देखे तो मुझे मेरा दिमाग खटका है, मैं लाइव आया हूँ। आज तक किसी के बारे में फेसबुक पे न मैं किसी को गलत बोलता हूँ, न कमेंट फालतू करता हूँ, और न किसी के बारे में, क्या जोर था मुझे। और चेहरा चमकाने की हमको आदत नहीं है। मेरा जो चेहरा है वो चेहरा है। मैं अच्छा हूँ जिसके लिए अच्छा हूँ, जिसके लिए बुरा हूँ बुरा हूँ। काम किया हूँ इंडस्ट्री में तो किया हूँ, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, काम मिलेगा तो करेंगे, नहीं करेंगे तो हम तेल लगाने वाला और गिर के काम करने वाले नहीं है। जो मुझे जानता है वो जानता है। मेरे की आदत है कि जो भी बुराई होती है और जो सच्चाई होती है मैं बोलता हूँ। अगर मेरे सामने अगर कोई बुरा है तो उसको बोल दूंगा तुम बुरे हो, अगर सही हो तो सही हो। जिसको मैं मानता हूँ दिल से मानता हूँ, जिसको नहीं मानता हूँ कभी मानता ही नहीं हूँ। चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे इंडस्ट्री में, चाहे किसी को अच्छा लगे। मैं दिल का साफ सुथरा आदमी हूँ, न किसी के साथ छल करता हूँ, न कपट करता हूँ। मेरे से जितना होता है वही कहता हूँ। और मैं अच्छे अच्छे लोगों को जाने दो बाबू, तुम क्या जानोगे मेरे बारे में। मेरा बायोडेटा देख लेना एक बार, और नहीं देखना ना तो आना, मैं लाइव आके दिखा दूंगा पूरा हिस्ट्री तुम्हारे बारे में और लोगों के बारे में। अभी तो हम लोग तुझे सोच रहे थे कि जाने दो, गरीब घर का लड़का बेचारा, गाने दो, रहने ज्यादा मैं दो, बोलने नहीं आया हूँ। अगर दोबारा कुछ नहीं मुझे बोल रहे छेड़े थे। तो ऐसा हिस्ट्री निकालूंगा ना, पूरा हिस्ट्री घर से लेके, और जो तो चोरी किए हो और जो तुम फर्जी बनवाए हो, सब मेरे पास पता है। और तुम्हारे बारे में क्या हो सकता है वो भी मुझे पता है, लेकिन सपोर्ट किया इसके लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। अगर तुम दम हो, अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा प्रूफ है और सब है, हाँ तो प्रूफ करके दिखा प्रूफ दो करके तो। दिखाओ, दोबारा फेसबुक में आके मेरा नाम लेके बताओ, फिर तुम्हारी हिस्ट्री बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, दिनेश अहिर क्या है। ठीक है। चेतावनी अभी मत तक तो तुझे समझना हम लोग और न भाई वार्निंग मानते थे समझना। कि चलो ठीक है, धनंजय मेरे साथ था, तुम मैं उसका गरीब घर के सपोर्ट किया। लड़के हो, गरीब समझ के, लेकिन मैं बताऊं ना, तुम नाली के कीड़े हो, मैं बता रहा हूँ। लेकिन मेरी एक गलती थी कि मैं सोचा कि नाली का कीड़ा को देखता हूँ, एक अच्छे जगह बैठा के एक बढ़िया से बिस्तर लगा देता हूँ, सोफा लगा देता हूँ, इसको अच्छे से पंखा लगा देता हूँ, एसी लगा देता हूँ, किसमें रहेगा, देखते हैं जी पाता है कि नहीं जी पाता है। लेकिन वो अच्छा चीज नहीं हजम कर पाएगा, फिर नाली में ही जाएगा। मुझे अभी पता चला। मुझे इंडस्ट्री के नाम नहीं लूंगा, कसम से बोल रहा हूँ, 3-4 सुपरस्टार लोग बोले कि उसको क्यों सपोर्ट करो, चूतिया आदमी है, उसको मत करो। मैं बोला जानो तो भैया, बहुत गरीब घर का लड़का है, कर देते हैं। कितने सारे चैनल से मेरा काम कटा है। चैनल वाले बोले कि अरे यार जीतू जी, यार तुम्हारा अच्छा काम चल रहा है, काहे उसके पीछे पड़े हो, काम धंधा छोड़ के सब कुछ करके आप उसके पास पड़े हो। मैंने बोला जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गरीब घर का लड़का, उसका अगर हमारे वजह से भला होता तो क्या दिक्कत है। लेकिन हमको थोड़ी पता है कि धनंजय धड़ का इतना कमीना आदमी निकलेगा। ऐसा तो है नहीं मुझे कि हो जाएगा ये अभी। हो जाएगा। चलिए भाई, जो भी हुआ, अगर किसी को मेरी बात बुरा लगा तो सॉरी, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, 2% शेयर भी नहीं हो पाएगा। बुरा लगा तो सॉरी। और सभी तुझे, को प्रणाम, हाँ सबको सभी को नमस्ते, सबको नमस्कार, प्रणाम। और एक बार मिलते तुझे हैं। बता देता हूँ भाई कि तुझे जो अगर करना होगा कर लेना। मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा हाँ प्लीज। एक बार, लव यू। अब जय हम हो लोग भोजपुरिया शुरू होगा जहाज। भाई।